Hello everyone. In this video, I am going to explain poem number second, that is Wind. This is poem second from your Bihai book, that is in ninth standard. So let us discuss the introduction of the poem. वी ऑल नो दैट विंड इज़ नेचुरल फिनोमिना। हम सबको पता है कि विंड है जो हवा है ये एक नेचुरल फिनोमिना है। इन दिस पोइम, इस पोइम में द पोइट टॉक्स टू द विंड, पोइट है जो विंड से बात कर रहा है। द पावर ऑफ विंड हैज़ डिस्क्राइब्ड, इसमें विंड की जो पावर है उसको डिस्क्राइब किया गया है इस पोइम में। एंड द पोइट सेज दैट विंड इज़ डिस्ट्रक्टिव, वो पोइट कहता है कि ये जो नुकसान का कारण हो सकती है हवा। इट हैज़ लिंक्ड द डिस्ट्रक्टिव पावर टू द विंड ऑफ द एडवर्सिटीज़ ऑफ द लाइफ। इसमें हमने ना लाइफ की एडवर्सिटीज़ के बारे में बात किया है कि ये जो उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर होती है, तबाही की पावर होती है इसमें विंड में, उसके बारे में बात की है। एंड सेज दैट द वीक पीपल ब्रेक डाउन, जो वीक पीपल होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, गिर जाते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग पीपल एमर्ज आउट द एडवर्सिटीज़, जो स्ट्रॉन्ग पीपल है ना वो खड़े रहते हैं स्ट्रॉन्ग बन के ही। द पोइम गिव्स एन इम्पोर्टेंट मैसेज, ये पोइम हमें एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज देती है दैट वी शुड बी मेंटली टफ, कि हमें मेंटली टफ और फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप ऑफ लाइफ, लाइफ में जो भी हमें मुश्किलें आती हैं उनको सर्वाइव करने के लिए। अ वीक पर्सन ब्रेक डाउन लाइक अ वीक बिल्डिंग, एक जो कमज़ोर पर्सन है एक कमज़ोर बिल्डिंग की तरह क्या हो जाता है, गिर जाता है। एंड क्रम्स, एंड वी मस्ट मेक दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस ऑफ अवर फ्रेंड्स, और हमें ये जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं अपने फ्रेंड्स के लिए बनाने चाहिए। दैट विद अवर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, अपनी स्ट्रेंथ से और अपने डिटर्मिनेशन से, अपने निश्चय से और अपनी ताकत से। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोइम। विंड कम सॉफ्टली, जो हवा है बड़े सॉफ्ट तरीके से आती है। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज़, विंडो के शटर को ये तोड़ती नहीं है। डोंट स्कैटर द पेपर्स, स्कैटर क्या होता है, जैसे पेपर्स को खिंडा देना, पेपर्स को खिंडाती नहीं है। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, जो सेल्फ बुक्स पड़ी है उनको थ्रो नहीं करती है। मतलब थ्रो मत करिए, हवा को बोल रही है। देयर लुक वट यू डिड, देखो आपने क्या किया है। यू थ्रो ऑल देम डाउन, तूने क्या किया, सारी बुक्स को मेरे को नीचे गिरा दिया, सारे मेरे पेपर खंडा दिए, सारी विंडोज़ के शटर को तोड़ दिया। बट आई तो बड़ी सॉफ्टली थी। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तूने मेरी बुक्स के सारे पेजेस को फाड़ दिया। यू ब्रॉड ट्रेन अगेन, तू दोबारा फिर बारिश ले आई है। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन ऑफ वीकलिंग्स, तेरे को जो वीकलिंग्स होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, उनका मजाक बनाते हुए तेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो इसमें देखिए पॉकिंग फन क्या है, मेकिंग फन ऑफ समथिंग, किसी का मजाक उड़ाना। वीकलिंग्स क्या है, पर्सन हु इज़ वीक, जो पर्सन कमज़ोर है, कि तेरे को कमज़ोरों का मजाक उड़ाना बड़ा अच्छा लगता है। सो इसमें देखिए द पोइट इज़ टॉकिंग टू द विंड, अब पोइट है जो हवा से बात कर रहा है। ही आस्क्ड द विंड टू कम सॉफ्टली, वो विंड को बोल रहा है, हवा को बोल रहा है कि सॉफ्टली आ तू। सो ही इज़ सेइंग दैट द विंड शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वो क्या कह रहा है कि विंड है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। लाउड लाउड, इट शुड बी सॉफ्ट एंड स्टबल, शप्टल, ये सॉफ्ट भी हो सकती है। देन ही सेज द विंड इज़ वेरी पावरफुल, इट इज़ डिस्ट्रक्टिव, फिर वो कहता है विंड बहुत पावरफुल है, ये डिस्ट्रक्शन का, तबाही का कारण है। इट ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडो, ये किसको, विंडो के शटर को तोड़ देती है। एंड स्कैटर द पेपर, पेपरों को इधर उधर बिखार देती है। वैन विंड इज़ वेरी पावरफुल, जब विंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। ऑल द बुक्स विच आर केप्ट ऑन द सेल्फ फॉल डाउन, जो भी बुक्स हमने सेल्फ पे रखी होती हैं वो क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। सो हेयर द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द पावर ऑफ द विंड, यहाँ पे जो पोइट है विंड की पावर को डिस्क्राइब कर रहा है, विंड की शक्ति को डिस्क्राइब कर रहा है, हवा की पावर को। देन ही सेज टू द विंड टू लुक एट द डिस्ट्रक्शन दैट इट हैड डन, फिर वो कहता है कि जो तबाही तूने की है ना उसको देखो। वेन एवर देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग विंड ऑल द थिंग दैट आर वीक लाइक स्मॉल प्लांट्स, जब भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हवा आती है, स्ट्रॉन्ग विंड आती है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लाइक वीक स्मॉल प्लांट्स या टीनी चिल्ड्रन, है ना, छोटे छोटे पौधे और छोटे छोटे बच्चे एक्सेट्रा, दे ऑल गेट स्केर्ड, स्केर्ड क्या होता है, डर जाना, वो सारे डर जाते हैं। एंड दे कैन फॉल, दे कैन इवन फॉल एंड गेट हर्ट, इवन कई बार वो क्या होता है, वो गिर भी जाते हैं और उनको दुख भी होता है, मतलब चोट वगैरह भी लगती है। वी कैन से दैट इन द इनिशियल पार्ट ऑफ अवर पोइम, इस पोइम के इनिशियल पार्ट में द पोइट इज़ रेफरिंग टू द विंड, पोइट है जो हवा के बारे में बात कर रहा है एज अ यंग चाइल्ड, एक यंग चाइल्ड है हवा। ही सेइंग, वो ऐसा क्यों बोल रहा है, दैट इट शुड कम सॉफ्टली, क्योंकि ये बड़ी सॉफ्ट तरीके से आती है। जस्ट लाइक अ स्मॉल चाइल्ड डज, जैसे कि एक छोटा बच्चा आता होता है।
इन द लेटर पार्ट आगे क्या होता है, वी कम टू नो, हमें जानने के लिए पता चलता है दैट द विंड इज डिस्ट्रक्टिव जस्ट लाइक अ यूथ। जैसे कि यूथ हमारी जवानी डिस्ट्रक्टिव होती है ना हमारे लिए, ऐसे ही विंड भी क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, तबाही का कारण है। जस्ट लाइक अ यंग बॉय और अ यंग गर्ल हु इज़ फुल ऑफ एनर्जी, जो एक यंग लड़का यंग लड़की है वो जो फुल एनर्जी से भरे पड़े हैं, वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन, वायलेंस से भरे पड़े हैं, हिंसा से भरे पड़े हैं और तबाही का कारण बन सकते हैं। So let us discuss the next paragraph. Frail crumbling house. क्रम्बलिंग क्या होता है देखिए, फॉलिंग और टू काउज ऑफ समथिंग टू ब्रेक। फ्रेल क्या होता है, कमज़ोर। जो कमज़ोर हाउसेज हैं वो क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं। क्रम्बलिंग डोर, दरवाजे टूट रहे हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, जो उनकी छतें वगैरह है वो टूट रही हैं। क्रम्बलिंग वुड्स, जो लकड़ है वो टूट रहा है। क्रम्बलिंग बॉडीज़, बॉडीज़ काँप रही हैं। क्रम्बलिंग लाइफ्स, लाइफ काँप रही है। क्रम्बलिंग हार्ट, उनके दिल काँप रहे हैं, मतलब गिर रहे हैं। राफ्टर क्या होता है, स्लॉपिंग बीम। स्लॉपिंग बीम जैसे हम घर को खड़ा करने के लिए बीम क्रिएट करते हैं। विच सपोर्ट द रूफ बाय बिल्डिंग, जो हमारी बिल्डिंग को, रूफ को सपोर्ट करती है, उसको बोलते हैं राफ्टर्स। हेयर द वर्ड क्रम्बलिंग इज रिपीटेड सो मैनी टाइम्स। इसमें आपने देखा है कि क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग पोई में बहुत बार रिपीट हुआ है, सो मैनी टाइम्स, टू ले स्ट्रेस दैट एवरीथिंग क्रम्बल्स इन द फेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग विंड, कि स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से ना हर एक चीज़ है जो गिर रही है, ये दिखाने के लिए उन्होंने बार बार क्रम्बल वर्ड यूज़ किया है। सो द राइटर इज सेइंग दैट व्हेन विंड इज़ वेरी पावरफुल, तो राइटर कहता है जब हवा जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत शक्तिशाली होती है। इट लीड्स टू द ब्रेकेज ऑफ एवरीथिंग, जिसकी वजह से हर कोई चीज़ टूट सकती है। द हाउसेज विच आर वीक, जो घर कमज़ोर हैं। फॉल्स वो गिर जाते हैं। डोर्स विच आर वेरी वीक फॉल, जो दरवाजे बड़े कमज़ोर हैं वो भी गिर जाते हैं। द बीम्स ऑन विच द रूफ इज़ बिल्डिंग आर सपोर्टेड, जो बीम होती हैं जिस पे बिल्डिंग को सपोर्ट किया जाता है वो भी गिर जाती हैं। दे ऑल्सो फॉल। ऑल द वुडन स्ट्रक्चर फॉल, जो भी लकड़ का स्ट्रक्चर है वो सारा गिर जाता है। ऑल बॉडीज ऑफ द पीपल फॉल, जो लोगों के शरीर हैं वो गिर जाते हैं। एनिमल्स, लाइव्स, हार्ट, इवन की हमारे दिल, हमारी ज़िंदगी, एनिमल सभी गिर जाते हैं। सो ही इज़ सेइंग दैट एवरीथिंग क्रम्बल्स, तो कहता है इसलिए हर एक चीज़ क्या हो रही है, फॉल हो रही है, गिर रही है। एवरीथिंग दैट इज़ वीक रिएक्ट बाय फॉलिंग डाउन, हर एक चीज़ जो कमज़ोर है वो कैसा रिएक्ट कर रही है, गिरने का रिएक्ट कर रही है। एंड ब्रेकिंग ऑफ द फेस ऑफ एडवर्सिटी, उनके फेस से एडवर्सिटी क्या है, ब्रेक डाउन होती जा रही है। सो द पोइट इज सेइंग, इसलिए पोइट बोलता है दैट व्हेन एवर अ वीक पर्सन फेसिस एनी एडवर्सिटी एंड चैलेंज इन द लाइफ ही ब्रेक्स डाउन और फॉल्स, कि जो वीक पर्सन होता है ना, जब भी उसको लाइफ में किसी चैलेंज को फेस करना पड़ता है तो वो पर्सन क्या हो जाता है, गिर जाता है और ब्रेक डाउन, वो टूट जाता है। द विंड गॉड्स विनोज एंड क्रशिज दैम ऑल, विंड गॉड है जो हवा का देवता है, वो चला रहा है, एंड क्रशिज दैम ऑल, इनको सबको क्रश करता जा रहा है, चूर चकना चूर करता जा रहा है। विनो का मतलब क्या होता है, विनो टू ब्रोक ग्रेन फ्री और चेफ, मतलब विनो क्या है, ग्रेन फ्री हो जाना, और सेपरेटेड ग्रेन फ्रॉम द हस्क बाय ब्लोइंग इट, जब जैसे वो फसल पक्की होती है ना, अगर हवा चल रही होती है तो बीज और उसके फसल के दाने और फसल की टहनियाँ होती हैं जो बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं। द पोइट इज़ एड्रेसिंग टू द विंड एज द विंड गॉड, अब पोइट है जो हवा को हवा का देवता बोल रहा है। दैट ही इज सेइंग दैट द पावरफुल गॉड ऑफ विंड वी नोज, जो इसका पावरफुल गॉड है, ये विंड जब विल नो करती है, दैट मीन्स ही shift all the people of those people who are weak fall down and get crushed, जो लोग कमज़ोर हैं वो गिर जाते हैं और क्रश हो जाते हैं, मतलब चकनाचूर हो जाते हैं। सो हेयर द कंपैरिजन इज मेड बिटवीन द वीट एंड द पीपल, अब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है वीट से, फसल से और लोगों से। जस्ट लाइक द विनो द वीट टू सेपरेट द ग्रेन, जैसे कि विनोइंग के द्वारा क्या करते हैं, जो दाने होते हैं उनको सेपरेट करते हैं ग्रेन से, मतलब ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं वीट से। एंड शेफ द विंड गॉड सेपरेट द स्ट्रॉन्ग पीपल फ्रॉम द वीक पीपल, इसी तरीके से जो हवा है, जो ताकतवर लोग हैं उनको कमज़ोर लोगों से क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड, जब हवा बहुत तेज़ चल रही होती है, ऑल द थिंग्स दैट आर वीक फॉल, जो भी थिंग्स क्या हैं, कमज़ोर हैं, वो गिर जाती हैं। एंड गेट क्रस्ट, और चकनाचूर हो जाती हैं।
वी वॉन्ट डू बट यू टेल हिम, हम वो नहीं करेंगे जो आप हमें कहोगे। सो कम लेट अस वर्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो जो हमारे वर्ड्स होते हैं, पंछी होते हैं, उनको एक स्ट्रॉन्ग घर बनाने दो। लेट अस ज्वाइन द डोर फर्मली, हमें भी मतलब दरवाज़ों को पक्का ज्वाइंट करने दो। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हमें भी फर्म क्या होता है, स्ट्रेड फास्ट, हमें भी अपनी बॉडी को क्या करने दो, फर्म करने दो, स्थिर करने दो। मेक द हार्ट स्ट्रेड फास्ट, हमें हमें अपने दिल को भी स्थिर करने दो। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, अगर हम ऐसा करते हैं विंड हमारी क्या बन जाती है, दोस्त बन जाती है। द पोइट वॉन्ट अस टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, पोइट हमें क्या कहता है कि हवा के दोस्त बन जाओ। दैट इज़ अ एडवर्सिटी इन अवर लाइफ, जो भी हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, ही सेज दैट द प्रॉब्लम्स विल नॉट लिसन टू अस, वो कहता है कि प्रॉब्लम हमें नहीं सुनेंगी, दे विल कम, वो आएंगी ही आएंगी। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड, हमें अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। इन प्रिपेरेशन, तैयारी में। वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, हम क्या करेंगे, अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। एंड क्लोज द डोर ऑफ आवर होम फर्मली, अपने घरों के दरवाजे बड़े पक्के से क्लोज कर लेंगे। सो दैट द विंड कैन नॉट गेट इन टू, ताकि हवा है जो अंदर ना पाए। एंड देन ही सेज, फिर वो कहता है दैट ही वी शुड ऑल्सो मेक अवर बॉडीज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ट फर्म टू फेस दिस चैलेंज, हमें अपनी बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ताकतवर बनाना पड़ेगा, और अपने दिल को, फर्म मीन्स एक ही जगह पे स्थिर, मजबूत बनाना पड़ेगा इस टाइप के चैलेंज को फेस करने के लिए। एंड देन वंस वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ ऑल द चैलेंज विल बी लाइक फ्रेंड्स, तो हम क्या फील करेंगे कि जितने भी चैलेंज होते हैं वो सारे फ्रेंड्स की तरह होते हैं। वी विल नॉट फील दैट दे आर ट्रबलसम, हम ये नहीं फील करेंगे कि हमारी लाइफ में किसी टाइप का ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। द विंड ब्लो आउट वीक फायर्स, जो विंड है, हवा चलती है, वीक फायर्स मतलब कमज़ोर आग को बुझा देती है। वी मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रो एंड फ्लोरिश, हमारी जो स्ट्रॉन्ग हवा होती है वो क्या करती है, रोअर बहुत ज़ोर से आती है, फ्लोरिश मतलब ग्रो करती है, आगे बढ़ती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी फ्रेंडशिप है जो बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम हवा की हर रोज़ क्या करते हैं, प्रेज करते हैं। द पोइट हैज़ केप्ट द विंड ऑन द पैडल स्ट्रल, जो पोइट है वो क्या करता है, पैडल स्ट्रल के लिए विंड को कंपेयर करता है। ही इज़ कंपेयरिंग द विंड टू गॉड, अब वो हवा को किससे कंपेयर कर रहा है, गॉड से। ही सेज दैट विंड इज़ गॉड, वो कहता है हवा है जो परमात्मा है। एंड वी प्रेज विंड एवरी डे, हम हवा की रोज़ प्रशंसा करते हैं। ही एड्स दैट एवरी थिंग दैट इज़ वीक, वो कहता है जो भी चीज़ कमज़ोर है, गेट्स फिनिशेज ऑफ इन द फेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड के फेस के द्वारा क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एंड ऑल द थिंग्स दैट आर स्ट्रॉन्ग, जो भी चीज़ें ताकतवर हैं, फ्लोरिश एंड ग्रो टू बिकम द स्ट्रॉन्गर, उनको मौका मिलेगा स्ट्रॉन्ग बनने का। ही इज़ गिविंग अस अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है। दैट वी शुड नॉट फील बैड, हमें बैड फील नहीं करना चाहिए। वट वी आर फेसिंग सो मैनी चैलेंज, और हमें क्या है, हम बहुत सारे चैलेंज लाइफ में फेस करते हैं। एंड एडवर्सिटीज़ इन लाइफ, बहुत सारी डिफिकल्टीज हमें सहन करनी पड़ती हैं। वी शुड मेक अवर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग, हमें अपने आप को फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग बना लेना है टू फेस दीज चैलेंज, इन चैलेंज को फेस करने के लिए। एंड वंस वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ, अगर हम एक बार में इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वी विल ओवरकम द चैलेंज, फिर हम चैलेंज से बाहर आ सकते हैं। वी विल बिकम फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं विद दैम, उसके साथ। एंड देन वी विल बी हैप्पी, फिर हम खुश होंगे। एंड वी हैड दीज चैलेंज इन अवर लाइफ, हमें इस टाइप के चैलेंज अपनी लाइफ में फेस करने पड़ेंगे। बिकॉज दे हेल्प अस बिकम स्ट्रॉन्गर एंड बेटर, बिकॉज ये हमारी किस में हेल्प करते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग बनने में और बेटर बनने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करती हैं। सो लेट अस डिस्कस द समरी ऑफ दिस पोइम। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोइम डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द विंड, पहले पार्ट में हम किसके बारे में बात करते हैं, जो हवा का एक्शन होता है उसके बारे में बात करते हैं। द पोइट आस्क द विंड टू कम सॉफ्टली, पोइट हवा को कहता है कि सॉफ्टली आ, बड़े आराम से आ। ही रिक्वेस्ट टू विंड टू नॉट द ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, वो रिक्वेस्ट कर रहा है हवा से कि जो उनकी विंडोज़ के शटर है उनको मत तोड़। नॉट टू स्कैटर द पेपर, उनके पेपर को मत फाड़। थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम द सेल्फ, उसकी बुक्स को सेल्फ से मत गिरा। बट द विंड थ्रो द बुक्स एंड टीयर द पेजेस, बट जो हवा है वो बुक्स को सेल्फ से गिरा देती है और पेजेस को क्या कर देती है, फाड़ देती है। द पोइट सेज दैट विंड मेक्स द मॉकरी ऑफ वीकलिंग्स, पोइट कहता है कि विंड है ना, जो मॉकरी क्या होता है, मजाक उड़ाना, विंड मजाक उड़ाती है वीकलिंग्स का, जो कमज़ोर लोग हैं। इट ब्रिंग्स डाउन फ्रेल हाउसेज, जो कमज़ोर घर हैं उनको ये तोड़ देती
देती है, क्रम्बलिंग डोर दरवाज़ों को तोड़ देती है, दरवाजे गिर जाते हैं, राफ्टर्स जो ये हमारी बीम होती है गिर जाती है, एंड इवन वीक हर्ट, इवन की जो कमज़ोर दिल होते हैं ना वो भी गिर जाती हैं। इट क्रशिज एवरीथिंग दैट इज़ वीक, ये हर एक चीज़ को नष्ट कर देती है जो भी चीज़ कमज़ोर है। द पोइट एडवाइजेज अस टू बी स्ट्रॉन्ग, पोइट हमें क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग बनने की सलाह देता है। ओनली देन वी कैन सेव अवर सेल्स, तो इसी तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं फ्रॉम द विंड, हवा से। वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, हमें ताकत वाले घर बनाने चाहिए, ताकतवर घर बनाने चाहिए विद फर्म डोर्स, जिसके दरवाजे पक्के हों। आवर बॉडीज एंड हार्ट शुड ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग, हमारा दिल और हमारी बॉडीज़ पूरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकतवर होनी चाहिए। इट इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड टू किक द वीक, यही तरीका है कि हम वीक लोगों को किक कर सकते हैं। एंड टू बी फ्रेंड्स विद द स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग लोगों के हम क्या बन सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं। द विंड ब्लोज, जब भी हवा ब्लो करती है, आउट द वीक फायर्स, जो कमज़ोर आग है उसको क्या कर देती है, ब्लो कर देती है, मतलब बुझा देती है। एंड मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर रोअर ऑन फ्लोरिस, जो ताकतवर आग है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और आवाज़ निकालती है। थस द पोइम कन्वेज द आइडिया, इस तरीके से पोइम ये आइडिया पहुंचाती है दैट नो बडी केयर्स फॉर द वीक, कि कमज़ोर लोगों की कोई भी केयर नहीं करता। इवन द विंड इज़ ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रॉन्ग पीपल, इवन की हवा है वो भी स्ट्रॉन्ग लोगों की साइड पे होती है। वी मस्ट मेक अवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए टू बिकम सक्सेसफुल, अगर हम सफल होना चाहते हैं। एंड ओवरकम द चैलेंज इन लाइफ, अगर हम लाइफ के चैलेंज से ओवरकम होना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं। So this one was the complete explanation of poem number 2, that is Wind. Hope you have all enjoyed this. I request you all to subscribe my channel to give me your support. Thank you all for watching.